When you focus on something, the world just kind of opens up, but you have to be focusing on the right thing. So if you were meant to be a writer and then you decide because you want money to go into law school and then you focus very deeply on law school, what will happen is for a year or two, you'll be able to skid by, but then the wheels will start going slower and slower because you're not interested in it, you're not connected to it, you get bored, and your focus will start falling to pieces. But if it's something you love, you can focus on that for 7, 8, 10, 12 years and never get bored. आजकल आपने इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट और टिकटॉक पर इस टाइप की पॉडकास्ट रील जरूर देखी होगी। ये क्लीन सबटाइटल, एनिमेशन, जूम इन, जूम आउट, बी रोल और इंगेजिंग एनिमेशन वाली रील हर जगह वायरल हो रही है और बड़े क्रिएटर अपने लॉन्ग फॉर्म पॉडकास्ट को इसी टाइप में कन्वर्ट करके मिलियंस में व्यूज ले रहे हैं। क्या हम एग्जैक्टली इसी वायरल एडिटिंग स्टाइल को दो अलग सॉफ्टवेयर में रिक्रिएट कर सकते हैं? एक है फिल्मोरा और एक है प्रीमियर प्रो। इस वीडियो में मैं दोनों सॉफ्टवेयर में स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट वर्कफ्लो दिखाने वाला हूँ। एंड तक के आपको पता चल जाएगा कि ऐसा प्रोफेशनल लुकिंग वायरल रील स्क्रैच से कैसे बनाते हैं और कौन सा सॉफ्टवेयर आपके वर्कफ्लो के लिए ज्यादा सुटेबल है। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ओपन कर लिया फिल्मोरा और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 9:16 शॉर्ट और फिर यहाँ पर क्या करेंगे, हम इंपोर्ट कर लेंगे सभी एसेट्स जो दिए हैं मैंने, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर ये दिखा रहा है कि अगर आपको प्रॉक्सी क्रिएट करना है तो प्रॉक्सी क्रिएट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, अगर आपकी फुटेज बहुत हेवी है, मतलब 4K या 2K होगा, तो भी आप आराम से एडिट कर सकते हो प्रॉक्सी क्रिएट करके। नो कर देता हूँ और यहाँ पर ऐड कर लेंगे हमारी मेन वीडियो, कुछ ये रही। और यहाँ पर कहा गया है आपको सीक्वेंस कैसा क्रिएट करना है, जो ओरिजिनल फाइल वाला सीक्वेंस क्रिएट करना है या 1080 या 920 वाला सीक्वेंस क्रिएट करना है। तो हमें सीक्वेंस क्रिएट करना है, यहाँ पर ओरिजिनल जो है वो ही रखेंगे। ओके, तो आप सुन सकते हो कि कैसा है वीडियो। You know, when you focus on something, the world just kind of opens up, but you have to be focusing on the right thing. So if you were meant to be a writer and then you decide because you want money to go into law school and then you focus very deeply on law school, what will happen is अब मैंने ओपन कर लिया प्रीमियर प्रो। अब प्रीमियर प्रो में भी ऐसे ही करना है आपको। सबसे पहले इंपोर्ट कर लेना है अपनी जो भी फाइल्स है, इसे इंपोर्ट कर लेंगे और यहाँ पर भी ऐड कर लेंगे वाली वीडियो। तो यहाँ पर सीक्वेंस क्रिएट हो जाएंगी अपनी और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ प्ले करके। वो सेम ही वीडियो है जो दोनों सॉफ्टवेयर में हम यूज करने वाले हैं। You know, when you focus on something, the world just kind of opens up. But तो यहाँ पर आ चुके हैं हम फिल्मोरा में। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, हमें एक ग्रेडियंट ले लेंगे। ये ग्रेडियंट आप कैनवा में भी क्रिएट कर सकते हो या फोटोशॉप में। बस आपको एक साइड ब्लैक रखना है और दूसरी साइड ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। अब यहाँ पर हमें ये क्रिएट करना है सबटाइटल। तो सबटाइटल क्रिएट करने के लिए यहाँ पर हम मेन वीडियो पे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट में जाएंगे। टेक्स्ट में जाने के बाद यहाँ पर आपको दिखेगा डायनामिक कैप्शन, उस पर क्लिक करेंगे और अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज है तो इंग्लिश सेलेक्ट कर लेंगे और जनरेट कर लेंगे और कुछ ही सेकंडों में आपकी जो है कैप्शन जनरेट हो जाएगा। you know, when you focus on something, the world just kind of opens up, but you have to. तो यहाँ पर कुछ इस तरह का कैप्शन क्रिएट हो चुका है, तो इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको फास्ट वीडियो क्रिएट करना है या एडिट करना है तो कुछ इस तरह का आप कैप्शन क्रिएट कर सकते हो, लेकिन हमें चाहिए मैनुअल कैप्शन, तो हम इसे डिलीट कर देंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ कि इसे कैसे, मतलब अगर आपको यही यूज़ करना है तो आप अलग तरीके से कैसे यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा, आपका ऑप्शन आ जाएगा बेसिक, फिर टेम्पलेट। टेम्पलेट में यहाँ पर नन कर देना है आपको, फिर जाना है वापस से बेसिक में और बेसिक में अपने हिसाब से कोई भी फॉन्ट सिलेक्ट कर सकते हो आप। अगर कुछ चेंजेस करना है तो यहाँ से चेंजेस कर सकते हो और यहाँ पर साइज़ भी बढ़ा सकते हैं आराम से। और यही कैप्शन आपको क्रिएट करना है प्रीमियर प्रो में। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जाऊँगा टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे और टेक्स्ट में यहाँ पर ट्रांसक्राइब का ऑप्शन मिल जाएगा। ट्रांसक्राइब के लिए आपको बस क्लिक करना है अपने फुटेज पे, तो कुछ इस तरह का ट्रांसक्राइब हो जाएगा। अगर ट्रांसक्राइब नहीं हुआ है तो आपको क्या करना है, साइड पे क्लिक करना है जनरेट ट्रांसक्राइब पे और यहाँ पर क्या करना है, इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्ट करके ट्रांसक्राइब कर देना है। तो यहाँ पर जो आपका ट्रांसक्राइब है वो जनरेट हो जाएगा। उसके बाद क्रिएट कैप्शन पे जाना है और यहाँ पर हमें क्या करना है, तो कैप्शन की सेटिंग कुछ इसी तरह होनी चाहिए हमारी और यहाँ पर सिंगल लाइन कर देंगे
और क्रिएट कर देंगे तो आपका कैप्शन क्रिएट हो जाएगा। इससे पहले मैंने अपने वीडियोस में बताया कि कैप्शन कैसे क्रिएट करना है प्रीमियर प्रो में। अगर आपने नहीं देखी है तो वो वाली वीडियो भी देख सकते हो। तो अब क्या करना है, यहाँ पर कोई भी एक टेक्स्ट को क्लिक करना है और यहाँ पर क्या करेंगे हम, सबसे पहले फॉन्ट चेंज कर लेते हैं और थोड़ा सा अलाइनमेंट सेंटर में रखेंगे और इसको कुछ इस तरह का स्केल बढ़ा के शेडोज रिमूव कर देंगे और इसका थोड़ा सा हम क्या करेंगे, स्पेसिंग कम कर देते हैं और यहाँ पर क्रिएट स्टाइल पे कर देंगे। स्टाइल क्रिएट करने से ये होता है कि सभी टेक्स्ट पे ये एक ही स्टाइल अप्लाई हो जाती है और यहाँ पर ओके कर देंगे। तो देख सकते हो आप सभी टेक्स्ट में ये अप्लाई हो when चुका you है focus स्टाइल। on something, the world just kind of opens up. फिर क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे सभी टेक्स्ट को, जाएंगे ग्राफिक एंड टाइटल पे और यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे अपग्रेड कैप्शन को। यहाँ पर क्या होगा, जो हमारा कैप्शन है वो शेप में अपग्रेड हो जाएगा कुछ इस तरह का और इसे ऊपर कर लेते हैं। When you focus on something, हमारा ग्रेडियंट ऐड कर लेंगे, जो हमने फिल्मोरा में भी ऐड किया है वही ग्रेडियंट ऐड कर लेंगे। यहाँ पर इसे बढ़ा देते हैं एंड तक के। यहाँ पर ग्रेडियंट इसलिए लिया है कि जो हमारा टेक्स्ट है वो क्लियर दिखना चाहिए। यहाँ पर मैंने ओपन कर लिया है फिल्मोरा। फिल्मोरा में आप क्या करेंगे, हमें ऐड करना है टेक्स्ट। मैनुअली हम टेक्स्ट ऐड कर लेंगे। जैसे यहाँ पर जो कहा गया है वो टेक्स्ट लिखने के लिए जाएंगे टाइटल पे और यहाँ पर ऑप्शन आपको दिख जाएगा सबसे ऊपर ऐड टेक्स्ट वाला। उसके बाद ऐड कर लेंगे टेक्स्ट को। टेक्स्ट को ऐड करने के बाद यहाँ पर इसे थोड़ा कम कर देते हैं, ड्यूरेशन इसका अराउंड इतना, और जो कहा गया है वो टेक्स्ट लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। सबसे पहले मैं फॉन्ट ले रहा हूँ यहाँ पर गोलविटी का, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। और यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ा स्केल बढ़ा देंगे टेक्स्ट का अराउंड इतना, और इसको सेंटर अलाइन भी कर सकते हो यहाँ पे। यहाँ से मैं नीचे ही कर दूंगा। उसके बाद डुप्लीकेट करने के लिए अल्ट प्रेस करके स्लाइड अप करना है और आपका जो है टेक्स्ट डुप्लीकेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, चेंज कर देंगे टेक्स्ट को जो नेक्स्ट का आ गया है और यहाँ पर थोड़ी सी पोजीशन इसकी चेंज कर देंगे। ट्रांसफॉर्म में जाएंगे तो आपको पोजीशन का ऑप्शन दिख जाएगा। तो यहाँ पोजीशन चेंज कर देते हैं। इसी तरीके से सभी जो हमारा टेक्स्ट है वो ऐड कर लेंगे और बराबर से अरेंज कर लेंगे कि ये एस्थेटिकली दिखे। और यहाँ पर स्पेसिंग भी कम कर लेते हैं। तो सभी टेक्स्ट ऐड करने के बाद कुछ इस तरह का हमारा दिखाई दे रहा है। तो इसे थोड़ा सा और टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं तो कुछ इस तरह का हमारा जो है टेक्स्ट दिखाई देगा। तो आप देख सकते हो, इसे बराबर अलाइन कर लेते हैं। उसके बाद अगर टेक्स्ट इफेक्ट ऐड करना है तो सबसे पहले हम जाएंगे ये वाले की फ्रेम वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और की फ्रेम ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्म ओपन कर लेते हैं और यहाँ मैं क्या करूँगा, जो की फ्रेम है उसको थोड़ा आगे बढ़ा देंगे अराउंड इतना और वापस जाएंगे पीछे और इसकी पोजीशन अराउंड इधर से रखेंगे, क्योंकि जो है हमें स्लाइड इन वाला इफेक्ट चाहिए। तो कुछ इस तरह का रखेंगे। उसके बाद जो है ओपेसिटी को कम कर देंगे, उस पर एक की फ्रेम लगा देते हैं, आगे बढ़ाएंगे और इसे 100% कर देते हैं। जो हमारा इफेक्ट रहेगा कुछ इस तरह का रहेगा। उसके बाद शो की फ्रेम एनिमेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो पोजीशन है, पोजीशन को सिलेक्ट करेंगे, पोजीशन के की फ्रेम को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर क्या करेंगे, हम दोनों पोजीशन के सिलेक्ट करके बेज इन कर्व और ईज इन और एक बार ईज आउट कर लेंगे। उसके बाद कुछ इस तरह का ग्राफ ओपन हो जाएगा और यहाँ पर क्लिक करके हमें क्या करना है, थोड़ा सा स्लाइड कर लेना है ग्राफ को। इससे क्या होगा, जो फर्स्ट पोजीशन रहेंगी, मतलब जो टेक्स्ट स्लाइड इन होने वाला है वो थोड़ा सा फास्ट होगा और लास्ट में स्लो हो जाएगा। when you तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह।
अब क्या करेंगे, हिडन की फ्रेम को कर देंगे क्लिक। उसके बाद यहाँ पर सभी को सिलेक्ट करके ऊपर कर लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर मोशन ब्लर ऐड करना है। मोशन ब्लर ऐड करने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट लेयर ऐड कर लेंगे और अपने हिसाब से इसकी ड्यूरेशन रखेंगे अराउंड इतनी। और यहाँ पर इफेक्ट सर्च करेंगे, डायरेक्शनल ब्लर, ये वाला इफेक्ट आपको दिख जाएगा, उसे ऐड कर लेंगे। एडजस्टमेंट लेयर पे क्लिक करेंगे, एडजस्टमेंट लेयर पे इफेक्ट वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा और यहाँ पर जो हमारा डायरेक्शन है वो वही होना चाहिए जहाँ से टेक्स्ट हमारा स्लाइड इन हो रहा है। उसके बाद जाएंगे ट्रांजिशन पे और डिसॉल्व ट्रांजिशन ले लेते हैं। क्लिक करेंगे ट्रांजिशन पे और इसकी जो है ड्यूरेशन कम कर देंगे, अराउंड 1 to 2 सेकेंड रखेंगे। उसी तरीके से और एक ले लेंगे और इसकी भी जो है ड्यूरेशन कम कर देंगे अराउंड इतनी। तो हमारा जो मोशन ब्लर है वो लग जाएगा टेक्स्ट पे। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह का रहेगा। सबसे पहले क्या कर लेते हैं, जो हमारा की फ्रेम है उसे कॉपी कर लेंगे और जो सेकंड टेक्स्ट है उस पर भी ऐड कर लेंगे। पेस्ट कर देते हैं यहाँ पर की फ्रेम और ऐड हो जाएगा। और जो हमारी फर्स्ट टेक्स्ट था उसको सिलेक्ट कर लेंगे और एडजस्टमेंट लेयर को और कंपाउंड क्लिप कर देंगे। तो यहाँ पर जो है हमारी कंपाउंड क्लिप क्रिएट हो जाएंगी। उसके बाद क्या करना है, हमें उसी कंपाउंड क्लिप पे डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से जो एडजस्टमेंट लेयर है उसे कॉपी कर लेंगे और जो मेन टाइमलाइन है यहाँ पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद उसे अलाइन कर देंगे सेकंड टेक्स्ट से कुछ इस तरह। और यहाँ पर सेकंड टेक्स्ट में भी मोशन ब्लर लग चुका है। सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर क्या करते हैं, फिर से कंपाउंड क्लिप क्रिएट कर देते हैं। जो हमारा सेकंड टेक्स्ट है वो भी क्रिएट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह का एनिमेशन क्रिएट हो रहा है। तो हमारा जो फोकस वाला टेक्स्ट है उसको भी एनिमेट करने के लिए हम क्या करेंगे, की फ्रेम ऐड कर लेंगे और यहाँ पर क्या करते हैं, जो की फ्रेम है उसको आगे कर देते हैं अराउंड इतना। पीछे जाएंगे और यहाँ पर जो है हम स्लाइड अप वाला एनिमेशन क्रिएट करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, हम पोजीशन को नीचे कर लेते हैं और जो हमारा है ओपेसिटी उसको 0 कर देंगे। की फ्रेम लगा देंगे, थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और इसे 100% कर देते हैं। फिर क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और शो की फ्रेम पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जो हमारा की फ्रेम रहेगा, जैसे ये ओपेसिटी वाला की फ्रेम है, इसको क्या करेंगे, हम थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं अराउंड इतना। और जो पोजीशन वाला की फ्रेम है उसको सिलेक्ट करेंगे और ईज इन और ईज आउट कर लेंगे। और कुछ इस तरह का ग्राफ ओपन होगा तो इस तरह कुछ स्लाइड कर देंगे। ओके, तो है हमारा एनिमेशन कुछ इस तरह रहेगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हिडन की फ्रेम पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पर फिर से हम एडजस्टमेंट लेयर जो कॉपी किए थे उसे पेस्ट कर देंगे और ये जो है मोशन ब्लर लग जाएगा हमारे टेक्स्ट पे। तो इसे छोटा कर लेते हैं साइज के हिसाब से, जो की फ्रेम लगाए हैं उसके हिसाब से रखेंगे और कंपाउंड क्लिप क्रिएट कर लेते हैं। क्लिक करेंगे कंपाउंड क्लिप पे और जो हमारा टेक्स्ट है उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ हम क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं टेक्स्ट कलर। उसके लिए जाएंगे टाइटल पे और यहाँ पर कलर चेंज कर लेंगे। तो मैं अराउंड ब्लू कलर चूज़ कर रहा हूँ, अराउंड ये। उसके बाद मेन टाइमलाइन पे जाएंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, हम
नीचे जाएंगे और यहाँ पर मोड चेंज, ब्लेंडिंग मोड चेंज करके यहाँ पर कर देंगे हार्ड लाइट। कुछ इस तरह का जो हमारा टेक्स्ट का इफेक्ट होगा वो क्रिएट हो जाएगा, टेक्स्ट इफेक्ट आप देख सकते हो। उसके बाद बाकी सब नॉर्मल ही रहेगा जो है। Now, when you focus तो on कुछ इस तरह का जो हमारा एनिमेशन है वो क्रिएट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हम ऐड करेंगे एक वाइट कलर। तो कुछ इस तरह का रहेगा हमारा जो वाइट वीडियो है, कुछ इस तरह का ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको रोटेट कर लेंगे 90 डिग्री, क्योंकि ये शेप होना चाहिए हमारा जो है रील के साइज़ का शेप होना चाहिए। उसके बाद इसको स्केल अप कर देंगे अराउंड ऐसा, और मास्क में जाएंगे और स्क्वायर रेक्टेंगल वाला ऑप्शन ले लेंगे। और यहाँ पर कुछ इस तरह का जो है हमारा शेप रहना चाहिए मास्क का। और यहाँ पर मास्क सेटिंग में रेडियस को बढ़ा देंगे कुछ 7 के आसपास, और इन्वर्ट मास्क कर देंगे। जो हमारा मास्क है वो इन्वर्ट हो जाएगा। तो कुछ इस तरह का क्रिएट होगा। उसके बाद थोड़ा सा हम क्या करेंगे, जो टाइमलाइन है उसे ऊपर कर लेंगे, लेयर को ऊपर कर लेंगे सॉरी, और यहाँ पर ऐड कर लेंगे हमारी क्लिप। तो क्लिप जो ओरिजिनल है वही रहनी चाहिए, और इसको थोड़ा बढ़ा देंगे। तो इस पर एक की फ्रेम लगाने के लिए की फ्रेम पहले लगा लेते हैं यहाँ पर, और की फ्रेम को स्टार्टिंग में रखेंगे। उसके बाद सेकंड की फ्रेम लगाने के लिए थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, और यहाँ पर जो हमारी स्केल है उसको बढ़ा देंगे अराउंड इतना। तो हमारा कुछ इस तरह का एनिमेशन क्रिएट हो जाएगा। kind of opens up. उसके बाद क्या करेंगे, बाकी जो पार्ट बच रहा है उसे डिलीट कर लेते हैं, और यहाँ पर ऐड कर लेंगे टेक्स्ट। टेक्स्ट ऐड करने के लिए बस क्लिक करेंगे, अल्ट और होल्ड करके ऐसे स्लाइड कर लेंगे, तो जो हमारा है डुप्लीकेट हो जाएगा टेक्स्ट। टेक्स्ट डुप्लीकेट होने के बाद यहाँ पर चेंज कर लेंगे, जो कहा गया है वो लिख लेंगे पहले, और फिर इसी को भी डुप्लीकेट कर लेंगे। सबसे पहले अलाइन कर लेता हूँ मैं यहाँ पर, और इसको अल्ट प्रेस करके फिर से डुप्लीकेट कर लेंगे, और ऐड कर लेंगे टेक्स्ट को। कुछ इस तरह का तीनों हम कर लेते हैं। तो ये हो चुका है, और इसको बराबर अलाइन कर लेते हैं। सिलेक्ट करेंगे सबसे पहले, इसी का फिर से डुप्लीकेट कर लेते हैं एक बार, और सिलेक्ट कर लेंगे और कंपाउंड क्लिप क्रिएट कर लेते हैं। उसके बाद कंपाउंड क्लिप पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, ब्लेंडिंग मोड को डिफरेंस पे रख देते हैं। तो कुछ इस तरह का जो हमारा टेक्स्ट इफेक्ट है वो क्रिएट हो जाएगा। फिर उसके बाद The world just kind of तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह का जो हमारा है क्लिप जो है टेक्स्ट एनिमेट हो चुका है। उसके बाद जो बाकी के टेक्स्ट है उसे भी लिख लेते हैं बराबर। तो कुछ इस तरह का प्रॉपर अरेंज करने के बाद सिलेक्ट करना है और कंपाउंड क्लिप में कन्वर्ट कर देना है। उसके बाद बराबर आप अलाइन कर सकते हो। तो इसके पहले ब्लेंडिंग मोड डिफरेंस रखेंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़े से ट्रांसफॉर्म में जाके स्केल अप कर देते हैं, और इसे अच्छे से अलाइन कर देते हैं, पोजीशन अलाइन कर देते हैं सबसे पहले। उसके बाद ऐड कर लेंगे ये वाली क्लिप ऐड करने के बाद but you have to be जो focusing कहा गया है वो on सुन the लेते हैं सबसे पहले। right thing. यहाँ तक के हम क्या करेंगे, कट मार देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, तो यहाँ क्या करेंगे, हम टेक्स्ट को डुप्लीकेट कर लेंगे सबसे पहले, और इसको बराबर यहाँ पर अलाइन कर लेते हैं, और कुछ इस तरह का हमारा जो टेक्स्ट है उसे अरेंज कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अरेंज हो चुका है। इसे फिर क्या करेंगे, हम डुप्लीकेट कर लेंगे, और सिलेक्ट करके क्रिएट कंपाउंड पे क्लिक कर देंगे, और जो है हमारा फर्स्ट वाला क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद इसका ब्लेंडिंग मोड ट्रांसपेरेंट कर देंगे, और उसी तरह हम जो है सेकंड टेक्स्ट उसे भी अरेंज कर लेंगे। तो ये अरेंज हो चुका है।
तो यहाँ पर मैं एक फ्लिकर इफेक्ट देना चाहता हूँ, तो उसके लिए की फ्रेम ऐड कर लेंगे और ओपेसिटी को कम कर देंगे, थोड़ा आगे बढ़ेंगे एक की फ्रेम और ओपेसिटी को इतना अराउंड हाफ के अराउंड रखेंगे। फिर उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ेंगे और फुल कर देंगे 100%। फिर उसके बाद कम करेंगे, फिर थोड़ा आगे बढ़ के इसको फुल कर देते हैं। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह का फ्लिकर इफेक्ट क्रिएट हो Focusing जाएगा। on the और 2-3 की फ्रेम और ऐड कर लेते हैं कि अच्छे से दिखे। तो यहाँ पर कम कर देते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं और 100% कर देते हैं। focusing on the right thing. तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह का टेक्स्ट इफेक्ट हमारा क्रिएट हो चुका है। फिर क्या करेंगे, इसे कंपाउंड क्लिप कन्वर्ट कर देंगे कंपाउंड क्लिप में, और यहाँ पर फिर से ब्लेंडिंग मोड ट्रांसपेरेंट कर देंगे। तो हमारा कुछ इस तरह का टेक्स्ट इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा। तो इसे थोड़ा सा स्केल अप और अलाइन कर देंगे बराबर। तो हमारा कंप्लीट कुछ इस तरह का टेक्स्ट इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा। You know, when you focus on something, the world just kind of opens up, but you have to be focusing on the right thing. ठीक है, तो ये हमारा कुछ इस तरह का जो है क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद मैं लास्ट का आपको दिखा देता हूँ कि कैसे Focus क्रिएट on that करना है first. ये वाला पार्ट। तो इसके लिए सबसे पहले हम जो है फोकस वाला जो है टेक्स्ट कॉपी करेंगे और इधर पेस्ट कर देते हैं, क्योंकि इसमें जो है F7. टेक्स्ट स्लाइड इफेक्ट था, स्लाइड अप वाला इफेक्ट था करके हमें ये टेक्स्ट चाहिए था। इसे इतना बढ़ा देते हैं और जो कहा गया है उसके हिसाब से कट कर लेते हैं। 7, जैसे 7 कहा गया तो यहाँ पर एक कट मार देते हैं, 8, 8 कहा गया तो यहाँ पर एक और कट, 10 12 years और 12, and never. तो यहाँ तक के रखेंगे और यहाँ पर चेंज कर देते हैं 10, 12। तो ईयर के हिसाब से बराबर हम कर देंगे 10, 12 जो कहा गया है। उसके बाद एक और डुप्लीकेट करके यहाँ पर 4 कर देते हैं और 7 को 7, बराबर 8, अलाइन कर 10, देंगे 12. अरेंज, और उसी को डुप्लीकेट कर लेंगे यहाँ पर। और यहाँ कर देता हूँ मैं ईयर, और इसको बराबर पोजीशन कर देंगे। ठीक है, तो जो हमारा टेक्स्ट इफेक्ट रहेगा उसको क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे सबसे पहले और कंपाउंड क्लिप कर देते हैं। और इसे फिर क्या करेंगे, कंपाउंड क्लिप को यहाँ पर हार्ड लाइट पे मोड चेंज कर देंगे, इसका हार्ड लाइट कर देंगे। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह का जो हमारा टेक्स्ट इफेक्ट रहेगा वो क्रिएट हो जाएगा। That for 7, 8, 10, 12 years. यहाँ पर कुछ मिसिंग है तो वो है मोशन ब्लर। उसे ऐड करने के लिए क्या करेंगे, हम कंपाउंड क्लिप पे क्लिक करेंगे। तो ये रहा हमारा जो है टेक्स्ट, इसे अप कर लेते हैं थोड़ा सा। उसके बाद जो हमारा फर्स्ट कंपाउंड क्लिप था उस पे जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हो जो हमारा एडजस्टमेंट लेयर था उसे कॉपी कर लेंगे, लास्ट वाले कंपाउंड क्लिप पे जाएंगे और पेस्ट कर देंगे। तो इसे नीचे कर लेता हूँ और इसको थोड़ा सा क्या करेंगे, हम कम कर देंगे टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, जो की फ्रेम है उसके अकॉर्डिंग करेंगे हम, और इसे डुप्लीकेट कर देंगे। तो सभी में जो है हमारा मोशन ब्लर लग जाएगा। उसके बाद इनको सिलेक्ट करके फिर कंपाउंड कर देंगे कि बाकी पे असर ना हो। तो इसे भी कंपाउंड क्लिप कर देते हैं और बाकी को भी, ये वाले को भी जो 4 तक के उसे भी कंपाउंड क्लिप कर देते हैं। बाकी नहीं भी करे तो चलेगा। ठीक है, तो जो हमारा फाइनल एनिमेशन रहेगा कुछ इस तरह रहेगा। That for 7, 8, 10, 12 years. ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, फिर हम जो मेन फुटेज है उस पर क्लिक की फ्रेम लगा देंगे और की फ्रेम को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पर 105 कर देते हैं, 105। थोड़ा सा जूम इन वाला इफेक्ट हम ऐड करेंगे। उसके बाद जैसे 8 का आ गया है वहीं पे उसके थोड़ा पहले एक और की फ्रेम लगा देंगे यहाँ पर अराउंड, एक और की फ्रेम ऐड कर लेंगे कुछ इस तरह और थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और इसे कर लेते हैं 1010।
ठीक है। और फिर उसी तरह थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और 10 तक के आने के बाद यहाँ पर एक और की फ्रेम ऐड कर लेंगे। इसको भी थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पर कर लेते हैं 10। उसी तरीके से यहाँ पर एक और की फ्रेम लगा देंगे और इसको कर देंगे 120। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह का इफेक्ट रहेगा हमारा। That for 7, 8, 10, 12 years. और लास्ट में क्या करना है, एक की फ्रेम ऐड करना है और थोड़ा आगे बढ़ा के इसको वापस से 100 कर देंगे। तो हमारा कुछ इस तरह का इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा। And never get bored. तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह का जूम इन वाला इफेक्ट हमारा क्रिएट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि फिल्मोरा में एडिट करना बहुत आसान है, टेक्स्ट इफेक्ट भी क्रिएट करना बहुत आसान है। उसके बाद इफेक्ट वाले ऑप्शन पे जाओगे तो आपको बहुत सारे इफेक्ट्स देखने मिल जाएंगे और यहाँ पर बहुत सारे कुछ न्यू इफेक्ट्स आए हैं एआई वाले, तो वो भी ऐड कर सकते हो अपने फुटेजेस में और क्रिएट भी कर सकते हो अपने एआई वीडियोस। तो आप देख सकते हो कितने सारे कलेक्शन है यहाँ पर ट्रेंडिंग वाले। अगर आपको कैमरा मूवमेंट चाहिए तो कैमरा मूवमेंट है, और अगर आपको फुटबॉल वाला, अभी जो फुटबॉल वाला इफेक्ट बहुत चालू है, तो आप फुटबॉल वाला एआई अपना वर्जन भी क्रिएट कर सकते हो। तो आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारे हैं। उसी तरीके से अगर आपको स्पेशल इफेक्ट ऐड करने हैं अपने वीडियोस में तो स्पेशल इफेक्ट भी ऐड कर सकते हो। और एआई लोगोस अगर एडिट करवाने हैं तो एआई लोगोस ऐड कर सकते हो। मेकअप है, ब्यूटी है, बहुत सारे एआई इफेक्ट्स है जो आप अपने वीडियोस में एडिट में ऐड कर सकते हो। तो ठीक है, अब बढ़ते हैं प्रीमियर प्रो में। अब जैसे हमने प्रीमियर प्रो में टेक्स्ट ऐड कर लिया था, उसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ पर मैं ये क्या करता हूँ, गाइड ला लेता हूँ कि मुझे पता चले कि कहाँ पर टेक्स्ट रखना है। ठीक है, तो इसे बराबर अरेंज कर लेते हैं सभी टेक्स्ट को। अरेंज करने के बाद बराबर इसे यहाँ पर अरेंज कर लेंगे अच्छे से। और यहाँ पर मैं क्या ले रहा हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट टेक्स्ट ले रहा हूँ। आप अपने हिसाब से डिफरेंट कोई भी फॉन्ट ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर दूसरा फॉन्ट लिया हूँ। उसके बाद क्या करेंगे, जो हमारा फोकस वाला टेक्स्ट है उसका कलर चेंज कर लेंगे, ब्लूइश रखूँगा। उसके बाद जाएंगे इफेक्ट कंट्रोल में और इसका कलर चेंज कर देंगे, सॉरी मोड चेंज कर देंगे, हार्ड लाइट रखेंगे इसका। उसके बाद जैसे यहाँ पर हम ऐड करेंगे एक स्लाइड इफेक्ट। तो स्लाइड इफेक्ट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम लेंगे ट्रांसफॉर्म इफेक्ट, ऐड कर लेंगे ट्रांसफॉर्म इफेक्ट में। और यहाँ पर शटर एंगल हमारा 360 होना चाहिए फॉर मोशन ब्लर। और उसके बाद पोजीशन पे एक की फ्रेम लगा देते हैं। आगे बढ़ते हैं, पोजीशन ऐसा कर देते हैं। उसके बाद ओपेसिटी पे एक की फ्रेम लगाते हैं और इसे 0 कर देंगे। ठीक है, उसके बाद सिलेक्ट करेंगे की फ्रेम को और यहाँ पर ईज इन और ईज आउट कर देते हैं कुछ इस तरह। ओके, फिर क्या करेंगे, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ और यहाँ पर क्या करेंगे, हम ग्राफ ऐसा कुछ क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा एनिमेशन कुछ ऐसा रहेगा। तो ये उल्टा हो गया, तो हम क्या करेंगे, की फ्रेम को आगे से पीछे कर लेते हैं और ये ग्राफ ऐसा क्रिएट कर लेते हैं वापस से। तो देखिए कुछ ऐसा स्लाइड इफेक्ट आ रहा है हमारा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम थोड़ा सा की फ्रेम को आगे कर देंगे तो थोड़ा स्लो हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको प्रीसेट क्रिएट करना है तो ऐसे ही यहाँ पर आप प्रीसेट क्रिएट कर सकते हो सिंपली, यहाँ पर सेव प्रीसेट पे क्लिक करके। अब क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर सेकंड अपने जो टेक्स्ट है उसे में भी ऐड कर लेंगे, तो सेम ही जो है इफेक्ट दोनों में लग जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे फोकस पे मेरे को एक और इफेक्ट क्रिएट करना है, तो मैं क्या करूँगा, इस पर ट्रांसफॉर्म इफेक्ट ऐड कर लूँगा। पोजीशन पे की फ्रेम और ओपेसिटी पे एक की फ्रेम लगा देते हैं और इसको थोड़ा आगे बढ़ा देंगे की फ्रेम को। उसके बाद हम क्या करेंगे, पोजीशन को थोड़ी नीचे कर लेते हैं और ओपेसिटी 0 कर देंगे। आगे बढ़ेंगे और इस की फ्रेम को ईज इन और ईज आउट कर लेते हैं।
उसके बाद पोजीशन ओपन करेंगे और कुछ इस तरह का ग्राफ रहना चाहिए हमारा। उसके बाद सिलेक्ट करेंगे, की फ्रेम को आगे बढ़ा देंगे, इसको थोड़ा पीछे करते हैं। तो कुछ इस तरह का हमारा जो टेक्स्ट इफेक्ट है वो क्रिएट हो जाएगा। When you focus on something, the world just kind of opens up, but तो आप देख सकते हो कि कुछ इस तरह का जो हमारा टेक्स्ट इफेक्ट है पहले एनिमेशन का वो क्रिएट हो गया है। उसके आगे फिर हम क्या करेंगे, तो उसके लिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक कलर मैट ले लेते हैं। यहाँ पर मैं लूँगा वाइट कलर मैट, उसे ऐड कर लेंगे टाइमलाइन में। टाइमलाइन में ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे, एक वीडियो ऐड कर लेते हैं इससे पहले जो हमें शो करना है। तो ये आय वाला वीडियो था, इस पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से ड्रैग कर लेंगे। the world just kind of opens up, but you हाँ, जहाँ तक के चाहिए वहाँ तक के रखेंगे, अराउंड इतना। और फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, मास्क क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं रेक्टेंगल मास्क, कुछ इस तरह का, ठीक है। और जाएंगे इफेक्ट कंट्रोल में और यहाँ पर हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल मास्क जैसे है यहाँ पर आपको ये देखने मिलेगा एक्सपेंशन, इसको बढ़ा देंगे तो थोड़ा सा कर्व वाला इफेक्ट है वो क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद अपने हिसाब से पोजीशन और एक्सपेंशन आप कम ज़्यादा कर सकते हो। और यहाँ पर चेंज टू ओपेसिटी मास्क कर देंगे तो ये ओपेसिटी मतलब मास्क लग जाएगा। उसके बाद यहाँ पर इन्वर्ट का ऑप्शन दिखेगा तो इन्वर्ट हो जाएगा। तो कुछ इस तरह का हमारा जो है क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद वीडियो की जो है साइज़ हम बढ़ा देंगे। तो सबसे पहले मैं देख लेता हूँ कि ये जो है हमने मास्क क्रिएट किया है वो बराबर सेंटर में है कि नहीं। तो सेंटर में लाने के लिए बस एक रेक्टेंगल ऐड किया है मैंने, देखने के लिए कि रेक्टेंगल का सेंटर कहाँ है, ठीक है। इसे डिलीट कर लेते हैं तो पता चल गया हमें मास्क का सेंटर कहाँ है। तो वीडियो उसके अकॉर्डिंग ही लगा देते हैं हम और मास्क पे क्लिक करेंगे और रेक्टेंगल मास्क, और उसकी जो है हम पोजीशन थोड़ी नीचे कर लेते हैं, अराउंड इतनी, ठीक है। फिर उसके बाद वीडियो की साइज़ बढ़ा देते हैं अकॉर्डिंगली। फिर क्या करेंगे, हम प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और जो यहाँ पर एक ही सिंगल इसमें लिखा है द वर्ड, इसको हम क्या करेंगे, कट करके 2 कर देंगे और जाएंगे टेक्स्ट में जाने के बाद ग्राफिक्स, और यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसे कट कर देंगे। जैसे मेरे को सिर्फ द चाहिए तो द को रखेंगे और यहाँ से द हटा देंगे तो 2 अलग टेक्स्ट क्रिएट हो जाएंगे, 2 अलग, ठीक है। यहाँ पर इसको अरेंज कर लेंगे, जैसे फर्स्ट आना चाहिए टेक्स्ट और ये वर्ड, ठीक है। और इसको प्रॉपर्ली अरेंज कर लेंगे, सिलेक्ट करेंगे तीनों को और फिर यहाँ पर क्या करते हैं, हम नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर जो है हमारा ब्लेंडिंग मोड सबसे पहले एडजस्ट कर लेते हैं, फिर यहाँ पर ब्लेंडिंग मोड को चेंज करके डिफरेंस कर देंगे। तो आप देख सकते हो जो हमारा एनिमेशन रहेगा कुछ इस तरह का रहेगा। अब उसके बाद जो हमारा सेकंड टेक्स्ट है उसको भी वैसे ही सिमिलर कर देंगे, इसको अरेंज कर देंगे और फिर उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद फिर उसको बराबर अरेंज कर लेंगे कहाँ कैसा रहना चाहिए, और साइज़ छोटी करनी है या बड़ी अपने हिसाब से कर सकते हो। इसको अरेंज करने के बाद इसका भी मोड चेंज करके डिफरेंस कर देंगे। और फिर क्या करेंगे, जो हमारा जो वीडियो था, वीडियो पे एक की फ्रेम लगा देंगे और वीडियो के स्केल पे एक की फ्रेम लगा देंगे। आगे जाएंगे और थोड़ा सा स्केल बढ़ा देंगे वीडियो की, इसको ये इतना करते हैं और यहाँ पर थोड़ा स्केल बढ़ा देंगे कि ऐसा लगना चाहिए कि जूम इन हो रहा है आए। The world just kind of opens up, but you... अब इसके आगे के लिए हम क्या करेंगे, ये वीडियो ये वाला वीडियो ऐड कर लेंगे, इतना तक के सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको ऐड कर लेंगे। ओके, इसको थोड़ा बढ़ा देंगे जहाँ तक के चाहिए। और फिर क्या करेंगे, जो कलर मैट है उसकी ज़रूरत नहीं है तो कलर मैट को हटा सकते हैं। तो इसको ऊपर कर लेंगे तो कलर मैट हट जाएगा। देखिए कुछ इस तरह का रहेगा। तो यहाँ क्या करूँगा मैं, यहाँ पर सबसे पहले टेक्स्ट लेंगे और इसे अरेंज कर लेंगे प्रॉपर्ली, जैसे यहाँ पर अरेंज कर लिया है। जैसे ही अरेंज हो जाएंगे उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे नेक्स्ट कर देते हैं। तो सभी टेक्स्ट को मैं सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पर क्या करूँगा, नेक्स्ट कर दूँगा।
तो नेक्स्ट होने के बाद इसे कर देंगे डिफरेंस। ओके, जो हमारा टेक्स्ट एनिमेशन कुछ ऐसा रहेगा। But you तो have to इसके be बाद जो सेकंड हमारा रहेगा, तो यहाँ पर क्या करूँगा मैं थोड़ा सा एनिमेट करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि ये सिंपल ही दिख रहा है। तो थोड़ा सा एनिमेट करने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले बट वाले इसको चूज़ करेंगे टेक्स्ट को, और यहाँ पर क्या करूँगा मैं, जो हमारा फर्स्ट हमने किए थे एनिमेशन क्रिएट फोकस वाला, उसी को कॉपी करते हैं और यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। तो बस आपको क्या करना है, यहाँ पर पेस्ट कर देना है। इफेक्ट कंट्रोल में जाके पेस्ट कर दोगे तो टेक्स्ट पे लग जाएगा एनिमेशन, और उसी को कॉपी करके यहाँ पर यू पे भी कर देंगे, और हैव और ये फॉर पे। ओके, the world just kind of तो opens लेकिन ये up, बहुत but you have फास्ट to हो be रहा है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, but you have to be देखिए बहुत फास्ट हो रहा है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए अब, उसके लिए क्या करेंगे अब, जाएंगे हमारे नेक्स्ट सीक्वेंस पे, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, हैव से रिमूव कर, थोड़ा सा हैव को बढ़ा के इसके जो है कम कर देता हूँ, और इसका भी की फ्रेम थोड़ा सा क्लोज ला दूँगा इतना, और इसको 2B को भी थोड़ा बढ़ा के क्लिक करके थोड़ा और बढ़ा के इसका थोड़ा सा सभी का कम कर दूंगा की फ्रेम। तो आप देखिए एनिमेशन कैसा रहेगा। हाँ, तो अब ठीक लग रहा है। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट जो हमारा टेक्स्ट होने वाला है उसे एनिमेट करेंगे। सबसे पहले इसे अरेंज कर लेते हैं। मुझे क्या लग रहा है, जो टेक्स्ट है उसे फ्लिकर इफेक्ट देना चाहिए। तो फ्लिकर इफेक्ट क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे हम, ये ओपेसिटी को 0 पे एक की फ्रेम लगा देंगे, ओपेसिटी 0 करके, और फिर इसको थोड़ा बढ़ा के 100% एक की फ्रेम लगा देंगे, थोड़ा कम करेंगे एक और की फ्रेम, और आगे करके 100% करेंगे, फिर आगे करके इसको थोड़ा कम कर देते हैं अराउंड इतना, और फिर आगे करके 100% कर देंगे। ओके, तो जो हमारा फ्लिकर इफेक्ट है वो क्रिएट हो जाएगा। focusing on the right thing. और मुझे क्या लग रहा है, यहाँ से एक कॉपी कर लेते हैं हम इफेक्ट, और इस टेक्स्ट पे पेस्ट कर देंगे। तो और इस पे भी पेस्ट कर देता हूँ, तो कैसा दिखने वाला है देखते हैं। हाँ, ये ठीक दिख रहा है, ये ठीक दिख रहा है। तो इसे क्या करते हैं अब, नेक्स्ट कर देंगे, क्लिक करेंगे और यहाँ पर मोड चेंज कर देते हैं इसका भी, इसे भी डिफरेंस कर देंगे। जो इतना एनिमेशन है वो हो चुका है। You have to be focusing on the right things. अब उसके लिए अब लास्ट वाला एनिमेशन करेंगे, जो हमने फिल्मोरा में ऑलरेडी करके दिखाया है, वैसे ही सिमिलर यहाँ पर भी क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर जैसे कहा गया है 4 को आगे बढ़ा देते हैं इतना, फिर जैसे 7 कहा गया है 8, 10 और 12 ईयर। ओके, तो इसे बराबर अरेंज कर लेता हूँ मैं। For 7, 8, 10, 12 years. तो जैसे यहाँ पर 7, 8 या 10 का आ गया है, वो वर्ड्स में है, हमें नंबर्स में चाहिए। तो क्या करूँगा, यहाँ पर 10 पे क्लिक करूँगा और यहाँ से टेक्स्ट और ग्राफिक्स में जाके इसे 10, इसे 8 कर देता हूँ और इसे 7। तो ये हो गया हमारा 8, 10। तो अब क्या करेंगे, हम इसे बराबर अरेंज कर लेंगे। तो सबसे पहले 4 को छोटा करेंगे और यहाँ पर मैं अरेंज कर लेता हूँ, और उसी तरीके से फिर 7, 8 सबको अरेंज कर लेंगे, और ईयर को भी। ठीक है, तो हमारा कुछ ऐसा रहेगा। उसके बाद यहाँ पर ऐड कर लूँगा मैं टिंट फॉर कलर, क्योंकि हमें कलर चाहिए और हर बार कलर टेक्स्ट का कलर चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस टिंट जो है इफेक्ट, उसे कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं हम। जैसे यहाँ पर क्या करूँगा, मैं टिंट ऐड किया, अब मुझे चाहिए ब्लू कलर, तो मैं ब्लू कलर सेलेक्ट करूँगा, कुछ इस तरह का। और बस यहाँ पर क्या करना है, मोड चेंज करके यहाँ पर कर दूँगा हार्ड लाइट। ओके, और उसी को क्या करूँगा, फिर मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा और फिर सभी टेक्स्ट में ऐड कर लूँगा जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है ऐड करना चाहिए, और इसे भी चेंज कर दूँगा हार्ड लाइट पे। ओके, और इसे भी ठीक है। अब यहाँ पर जैसे फोकस में एक एनिमेशन था, उसे कॉपी करेंगे हम
और यहाँ पर सभी में पेस्ट कर देंगे। तो सबसे पहले फॉर में पेस्ट कर देंगे और इसका जो है की फ्रेम थोड़ा सा क्लोज ला लेते हैं For 7, और फिर इसे यहाँ से कॉपी करके फिर 7 में पेस्ट कर देंगे और बाकी सब फिर जो टेक्स्ट है उसे में पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर कर देता हूँ 12 में पेस्ट। ओके, और ईयर में भी ऐड कर देता हूँ और इसको थोड़ा सा क्लोज कर लेंगे टेक्स्ट को, और सॉरी की फ्रेम को। years. तो हमारा कुछ इस तरह टेक्स्ट एनिमेट हो For जाएगा। 7, 8, 10, 12 years. And अब क्या करेंगे, यहाँ पर हमें एक जूम इफेक्ट चाहिए जो मैंने फिल्मोरा में क्रिएट करके आपको दिखाया था, वैसे ही इफेक्ट क्रिएट करना है। तो क्या करूँगा, यहाँ पर एडजस्टमेंट लेयर ऐड कर लूँगा, उसे नीचे ऐड कर लेते हैं और यहाँ पर क्या करेंगे, हम ट्रांसफॉर्म इफेक्ट सर्च करेंगे और इसे ऐड कर लेंगे और यहाँ पर क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं कि हमें कहाँ कहाँ जूम चाहिए वहाँ वहाँ कट कर देंगे। और सबसे पहले यहाँ पर स्केल पे जाएंगे और स्केल कर देता हूँ मैं 105 सबसे फर्स्ट, और सेकंड में जाएंगे और इसे कर देंगे 110 और फिर इसको 115 सॉरी, इसको 120 कर देंगे। ओके, तो जो हमारा एनिमेशन रहेगा कुछ इस तरह रहेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। for 7, 8, 10, 12 years and never. हे गाइस, तो अब हम क्या करेंगे, इस क्लिप को कलर ग्रेड करेंगे। कलर ग्रेड करने के लिए बहुत सिंपल सा है, आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक कर देना है और ऑप्शन मिल जाएगा आपको कलर वाला, इस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर प्रीमियर प्रो से अच्छे और ज़्यादा मतलब आपको ऑप्शन मिलते हैं कलर ग्रेड करने के लिए। तो सबसे पहले लट्स, अगर आपके पास लट्स है तो यहाँ पर लट्स लगा सकते हो आप, कोई भी, ठीक है। उसके बाद टेम्परेचर, आप एक्सपोजर बढ़ाना है तो वो भी बढ़ा सकते हो, थोड़ा सा ब्राइटनेस या हाईलाइट कम ज़्यादा करने है तो वो भी कर सकते हो। मैं थोड़ा कर देता हूँ और शार्पनेस थोड़ी बढ़ा देता हूँ। ओके, और सबसे यहाँ पर एसेंशियल, बस यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ा सा बढ़ा देंगे। ब्लू कलर है, थोड़ा सा इसको कम कर देंगे, थोड़ा इधर। यप, कर्व है, कर्व यहाँ से थोड़ा सा ब्राइट कर देंगे। ओके, इतना अराउंड, और ले लेते हैं ब्लू कलर और थोड़ा सा ब्लूइश रखेंगे अराउंड, इतना, ये ठीक लग रहा है मेरे को। और यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हो, यू सैचुरेशंस, शेडोज़ बढ़ाना है तो शेडोज़ बढ़ा सकते हो, मिड टोन बढ़ाना है तो मिड टोन्स, और ये हाईलाइट्स भी। ओके, और यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा व्हील्स देखने मिलेंगे जो आपको प्रीमियर प्रो में भी नहीं देखने मिलते हैं। तो आप इससे अच्छे से मतलब अगर आपको कलर ग्रेड करना है तो आराम से आप कलर ग्रेड कर सकते हो। तो यहाँ पर सैचुरेशन और एक्सपोजर है, जैसे यहाँ पर मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा ब्राइटनेस ब्लैक्स बढ़ाऊँगा तो ऐसे दिखेगा, ब्लैक्स कम कर सकता हूँ मैं यहाँ से, और सैचुरेशन भी सिंपल उसी तरीके से, डार्क का भी। और रिवर्स करना चाहते हो तो बस यहाँ पर क्लिक कर दोगे तो ये हो जाएगा जैसे कि वैसे। शेडोज़ बढ़ाना चाहते हो तो शेडोज़ भी बढ़ा सकते हो आराम से। और यहाँ से एक्सपेक्टर्स, हाइलाइट्स बढ़ाना है तो हाइलाइट्स बढ़ा सकते हो, कम करना है तो कम कर सकते हो, लाइट बढ़ानी है तो लाइट्स बढ़ा सकते हो, बाकी सब ठीक है। अगर आपको सेव एज कस्टम करना है तो आप सेव एज प्रीसेट भी कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया कलर ग्रेड। अब आ चुके हैं हम प्रीमियर प्रो में। अब क्या करेंगे, इसको कलर ग्रेड कर लेंगे। कलर ग्रेड करने के लिए सिंपली हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी जो क्लिप है उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको ल्यूमेट्रिक कलर दिखेगा, यहाँ पर जाएंगे ल्यूमेट्रिक कलर में और यहाँ से आप अपने हिसाब से टेम्परेचर कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो मुझे क्या लग रहा है, थोड़ा सा ब्लूइश लुक आना चाहिए तो थोड़ा सा टेम्परेचर कम कर दूँगा और सैचुरेशन कुछ बढ़ा देंगे अराउंड इतना, और एक्सपोजर थोड़ा सा बढ़ा देंगे और इसको हाईलाइट कम कर देते, शेडोज़ और
ब्लैक का इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं। ओके, ज़्यादा नहीं करना है हमें, और सैचुरेशन को थोड़ा बढ़ा देंगे तो अच्छा दिख रहा है। ओके, और शार्पनेस को बढ़ा देंगे। यहाँ से कर्व को थोड़ा आगे कर देते हैं, इतना कर देते हैं कर्व। ऐसा शेप होना चाहिए कर्व का आपका। बाकी सब तो ठीक है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आप कलर ग्रेड कर सकते हो प्रीमियर प्रो में। और उसी को क्या करेंगे हम, अगर सभी में अप्लाई करना तो यहाँ से कॉपी कर लेंगे और इस सब में अप्लाई कर देंगे। फिर पेस्ट कर देते, जो नीचे का क्लिप है उसमें अप्लाई हो चुका है सब में। तो आप देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर इतना डिफरेंस आ जाएगा। तो अब हमें ऐड करना है म्यूज़िक और साउंड इफ़ेक्ट्स। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पर एक म्यूज़िक ले लिया है, जैसे ये रहा म्यूज़िक। अब म्यूज़िक मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ कि मुझे कौन सा पार्ट कितने पार्ट तक के चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ तक के ड्रैग कर लेता हूँ जहाँ तक के चाहिए। उसके बाद ये ऑप्शन आपको दिखेगा मार्क आउट, उसके लिए प्रेस करेंगे तो इतना मार्क हो जाएगा। मार्क होने के बाद यहाँ पर देखिए जैसे ऑप्शन आता है, अगर आपको वीडियो ड्रैग करना तो वीडियो ड्रैग कर सकते हो, या ऑडियो ड्रैग करना तो ऑडियो। जैसे टाइमलाइन में मैं ऑडियो ड्रैग करूँगा तो ये ऑडियो यहाँ ड्रैग हो जाएंगे। ओके, और फिर क्या करेंगे, हम थोड़ा सा टाइमलाइन छोटी कर लेते हैं और इसको छोटा कर लेते हैं कहाँ तक के चाहिए। और फिर यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसकी वॉल्यूम थोड़ी कम कर देंगे, वॉल्यूम अराउंड -16 या 18 के आसपास रखेंगे, तो आप सुन सकते हो। When you focus on something, the world just kind of opens up, but you have to be focusing on the right thing. So if you were meant to be a writer and then you decide because you want money. देख सकते हो कितना अच्छा मतलब म्यूजिक मैच हो रहा है। आप अपने हिसाब से कोई भी म्यूजिक ऐड कर सकते हो, और जो है उसका साउंड क्या करना है आपको, -26 या 20 के dB के आसपास रखना है, कि बहुत अच्छा रहता है सुनने में। तो जैसे यहाँ पर देख सकते हो कि जो टेक्स्ट है वो स्लाइड हो रहा है, तो उसके लिए हम एक वुश साउंड इफेक्ट भी ऐड कर सकते हैं, तो वो भी ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, थोड़ा साउंड को क्या करता हूँ, म्यूज़िक को इतना कर देता हूँ और ऐड कर दूँगा थोड़ा आगे, और यहाँ पर फेड इन कर दूँगा। तो फेड इन अराउंड 1 सेकेंड तक है, तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। ओके, यहाँ पर फिर क्या करेंगे, हम ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाएगा म्यूज़िक का। म्यूज़िक में फिर यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा साउंड इफेक्ट्स का, और साउंड इफेक्ट्स में यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा वुश का। तो यहाँ से ही आप वुश ले सकते हो जो आपको अच्छा लगे, और जो म्यूज़िक आपको अच्छा लगे उससे डाउनलोड कर लेना। जैसे ये मुझे, तो यहाँ से आप बस इसे ऐसे ऐड कर सकते हो आराम से। ये ऐड हो गया, इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं, और फिर क्या करेंगे, यहाँ से वॉल्यूम -6 के आसपास कर देंगे इसको। ओके, When you focus on, ज़्यादा ही कम हो गया तो थोड़ा बढ़ा देते हैं इसको। when you focus, तो इसको थोड़ा सा क्लोज कर देते हैं ऐसे अराउंड। when you focus, बहुत अच्छा मतलब म्यूजिक सुनाई दे रहा है। when you देख सकते हो साउंड इफेक्ट पूरा मैच हो रहा है when you इसके साथ, अपने टेक्स्ट के साथ। तो बस इसको क्या करना है, आपको डुप्लीकेट कर देना है। डुप्लीकेट करने के लिए अल्ट प्रेस करोगे तो डुप्लीकेट हो जाएगा। और फिर क्या करते हैं, थोड़ा टाइमलाइन हम बढ़ा देते हैं कुछ इस तरह, और नीचे कर लेंगे, और इसको नीचे कर लेते हैं टाइमलाइन को यहाँ पर, और ऐड कर लेते हैं जो दूसरा हमारा जो टेक्स्ट था वहाँ से स्टार्टिंग से। ओके, इतना तो देख सकते हो। when you focus on, अगर आपको लग रहा है कि पिच अच्छी नहीं है तो इसको थोड़ा सा पिच कम ज़्यादा कर सकते हो। देखिए when you focus on, इसको भी थोड़ा कम कर देते हैं पिच को। when you focus on, ठीक है, और यहाँ पर कुछ और साउंड इफेक्ट्स लगा लेते हैं। ये साउंड इफेक्ट्स को भी ऐड कर लेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा कम कर देंगे अराउंड इतना, यहाँ तक ले जाते हैं। और क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हम अराउंड 7 के आसपास रखेंगे। पिच इसकी थोड़ी बढ़ा देते हैं हम, जैसे यहाँ से आ रहा है वुश, तो हम नीचे कर सकते हैं इसको यहाँ से। एक साउंड तो देखिए, when you focus on something, तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह से आप सिंपली साउंड इफेक्ट्स लगा सकते हो फिल्मोरा में। साउंड इफेक्ट्स या कलर ग्रेड करना मेरे को इजी लगा प्रीमियर प्रो के हिसाब से, थोड़ा सा फास्ट और इजी है। प्रीमियर प्रो में आपको इफ़ेक्ट्स ऐड करने पड़ते हैं, कोई भी आप अगर आप साउंड इफेक्ट्स ऐड करते हो
और मेरे को कलर ग्रेड बहुत अच्छा लगा क्योंकि कलर ग्रेड के ज़्यादा ऑप्शन यहाँ पर दिख रहे हैं जो प्रीमियर प्रो में नहीं है। फिल्मेट्रिक कलर में उतने ऑप्शन नहीं देखने मिलते हैं। तो फिल्मोरा कलर ग्रेडिंग के हिसाब से बहुत अच्छा है और साउंड इफेक्ट्स के हिसाब से भी बहुत अच्छा है। अगर साउंड इफेक्ट्स की गैलरी यहाँ पर ही, आप यहाँ से साउंड इफेक्ट्स ऐड कर सकते हो और पिच भी अगर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ से आराम से पिच चेंज कर सकते हो। तो आपको बहुत सारे नीचे ऑप्शंस भी मिल जाएंगे AI वाले, तो आप यहाँ से भी आराम से जो है साउंड इफेक्ट्स ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर डी नॉइज़ भी है और वॉइस फिल्टर्स भी है और यहाँ पर कैरेक्टर वॉइस भी है। ठीक, तो आप कुछ इस तरह से आप इजीली पॉडकास्ट एडिट कर सकते हो फिल्मोरा में प्रीमियर प्रो के हिसाब से। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब ऐड कर लेंगे हम म्यूज़िक। तो म्यूज़िक ऐड करने के लिए सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, ये रहा म्यूज़िक, डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से ओ प्रेस करके सिलेक्ट कर लेंगे कितने पार्ट चाहिए म्यूज़िक के, कहाँ तक के म्यूज़िक चाहिए, कहाँ तक के म्यूज़िक चाहिए। इसको ड्रैग कर लेते हैं टाइमलाइन में, ओके। और मैं थोड़ा सा इसको कट कर देता हूँ क्योंकि मेरे को स्टार्टिंग का पार्ट वहाँ से नहीं चाहिए। और यहाँ तक के ड्रैग कर लेंगे, यहाँ तक के जी प्रेस करेंगे और -16 TB कर दूंगा मैं क्योंकि उतना ही अच्छा रहता है। तो देख सकते हो When you focus on something, अच्छे से म्यूज़िक सुनाई दे रहा है। और यहाँ से हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और यहाँ पर अप्लाई कर देंगे डिफ़ॉल्ट। तो ये फेड इन वाला ऑप्शन है जो हमने फिल्मोरा में देखा था, सिमिलर सा फेड इफेक्ट आएगा। when you focus on something, देख the सकते हैं आप। अगर आपको ज़्यादा ये म्यूज़िक और शार्प लगे तो कम कर सकते हो, -2 या 3 कर सकते हो। world just kind of opens. इतना। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा साउंड इफेक्ट्स ऐड कर लेंगे जो टेक्स्ट आ रहा है उसके हिसाब से। तो यहाँ पर सबसे पहले ले लेते हैं हम वुश ऐड कर लेंगे और एक लॉन्ग वुश ऐड कर लेते हैं, ओके। इसे ऐड कर लेंगे, इसको कम कर देता हूँ थोड़ा सा। और जैसे टेक्स्ट आ रहा है, स्लाइड इन हो रहा है, तो उसके हिसाब से वुश ऐड कर लेंगे। When you focus, तो यहाँ से जैसे तो इसको थोड़ा सा हम क्या करेंगे, कम कर देते हैं यहाँ से। और when you focus on, और उसी को डुप्लीकेट कर देंगे अल्ट प्रेस करके और यहाँ पर ऐड कर लेंगे वुश। तो when you focus on, तो ये जैसे जो हमारा फोकस वाला टेक्स्ट है वो जैसे स्लाइड अप होगा तो यहाँ पर जो हमारा लॉन्ग वुश है उसे ऐड कर लेंगे। तो देख सकते हो अब लॉन्ग वुश की साउंड। something, the world just, तो इसे ऊपर कर लेते हैं हम, इसे ऐड कर लेंगे नीचे उसके। जैसे फोकस वाला टेक्स्ट यहाँ से आ रहा है तो यहाँ से ऐड कर लेंगे, focus on something, हाँ। और इन सबको सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर जी प्रेस करके -4 कर सकते हो, ज़्यादा वॉइस नहीं आना चाहिए। तो देख सकते हो आप when you focus on something, यहाँ पर हम टाइपिंग वाला इफेक्ट डाल सकते हैं जैसे आईफोन टाइपिंग या कुछ और, तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर मेरे पास 3 साउंड इफेक्ट्स है, एक है आईफोन टेक्सटिंग साउंड इफेक्ट या आईफोन टाइपिंग। तो दोनों ऐड कर लेते हैं कि दोनों में से कोई अच्छा लगे तो उसे देख लेंगे। जैसे सबसे पहले ये देख लेते हैं, कुछ ये साउंड इफेक्ट आएगा और इसका, हाँ। तो मुझे ये वाला लगा अच्छा, तो इसे भी यहाँ ड्रैग कर लेते हैं और जहाँ जहाँ टेक्स्ट अपेयर हो रहा है वहाँ ऐड कर लेंगे। the world just kind of, और इसकी क्या करते हैं, जी प्रेस करके थोड़ा सा DP कम कर देते हैं। तो the world just kind of, मेरे को एक हटा देता हूँ मैं, एक साउंड इफेक्ट, और the world just kind of, ये ठीक है। और बस इसी को यहाँ से अल्ट करके कॉपी कर लेता हूँ। the world just kind of opens up, but you have to be focusing on the right things. तो कुछ इस तरह से आप साउंड इफेक्ट्स ऐड कर सकते हो टेक्स्ट के हिसाब से। जैसे टेक्स्ट कोई स्लाइड इन हो रहा है या फ्लिकर कर रहा है, उसके हिसाब से आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो साउंड इफेक्ट्स, फ्लिकर या स्लाइड वाला आप साउंड इफेक्ट्स सर्च कर सकते हो। तो सिंपल तरीके से आप फिल्मोरा और प्रीमियर प्रो में कुछ इस तरह का जो है वायरल क्लिप क्रिएट कर सकते हो। अब कर लेते हैं फाइनल कंपैरिजन कि प्रीमियर प्रो का एडिट कौन सा है और फिल्मोरा का एडिट कौन सा है। When you focus on something, the world just kind of opens up, but you have to be focusing on the right thing. So for 7, 8, 10, 12 years and never get bored. ऑनेस्टली यहाँ पर फर्क बताना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। तो आप देख सकते हो क्योंकि डिफरेंस बहुत छोटे मोटे ही है, तो उतना कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा सॉफ्टवेयर ने कौन सा एडिट किया है। तो ये था कंप्लीट वर्क फ्लो दोनों सॉफ्टवेयर का, प्रीमियर प्रो और फिल्मोरा का। प्रीमियर प्रो एक
एक एडवांस एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, लेकिन आपका मेन फोकस इंस्टाग्राम रील, यूट्यूब शॉर्ट, पॉडकास्ट क्लिप या शॉर्ट फॉर्म कंटेंट है और उसको जल्दी और एफिशिएंटली बनाना है, तो फिल्मोरा एक काफी स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है। इसका इंटरफेस बिगिनर फ्रेंडली है और इसका लर्निंग कर्व काफी कम है और बहुत सारे AI फीचर्स है और रेडीमेड टूल होने की वजह से एडिटिंग काफी फास्ट हो जाती है। इसका मतलब है आप टेक्निकल सेटिंग में कम टाइम और कंटेंट क्रिएशन में ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात यह है, प्रोफेशनल लुकिंग रिजल्ट के लिए हमेशा एक्सपेंसिव सेटअप और कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं होती है। अगर आप एक सिंपल, बजट फ्रेंडली और फास्ट वर्किंग चाहते हो तो फिल्मोरा डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हो। तो फिल्मोरा की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताना आप प्रीमियर प्रो यूज करते हो या फिल्मोरा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।